नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है नहीं है, और वहाँ पे हमने दो रिएक्शंस की बात छेड़ी थी लेकिन की नहीं थी। पहली कौन सी थी आपकी बार्टोन रिएक्शन, दूसरी थी हाफमान लोफलर फ्राइटेक रीअरेंजमेंट, ठीक है नहीं है। ये दोनों रिएक्शन जो हैं बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती हैं, समझ में आई। और ये दोनों की दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये बार्टोन रिएक्शन है वो एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो पर नए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है नहीं है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो अपन डिटेल स्टडी करेंगे इसकी पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, बार्टोन रिएक्शन की। और इस बार जो गेट की एग्जाम आई थी उसमें भी बार्टोन रिएक्शन आपकी आई है, ठीक है नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों के दोनों, चले। और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, दोनों रिएक्शन में एक ही पैटर्न से होती है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कौन सी, बार्टोन रिएक्शन। अपन स्टार्ट करते हैं बार्टोन रिएक्शन। अब देखो इधर बार्टोन रिएक्शन। एक्चुअल में बार्टोन रिएक्शन है क्या? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये तीनों है, ठीक है नहीं। बार्टोन रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। सेकंड जो कंसेप्ट है वो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखी गई है। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ये ऐसी पोजीशन जो कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पर आपका CHO ग्रुप जनरेट कर देता है। यानी कि आपका जो CH3 ग्रुप है, कौन सा CH3 ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट होएगा, CHO में, समझ में। और आपका जो CH2 ग्रुप है वो कीटो में कन्वर्ट होगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं। अभी मैं बात बताऊंगा आपको कि जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्जन हो, दूसरा भी कन्वर्जन हो सकता है, समझ में। वो रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है भाई। तो बार्टोन रिएक्शन में क्या होता है, बार्टोन रिएक्शन में या तो ढंग से समझना, डेल्टा पोजीशन का ग्रुप जो एल्किल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन का, डेल्टा पोजीशन का या फोर्थ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप, किस में कन्वर्ट होएगा, देखो बताता हूं, ढंग से समझना इधर। ये आपका मान लीजिए कि OH ग्रुप है, ठीक है भाई, और इसके रेस्पेक्ट में मैकेनिज्म इसी से समझाई जाती है, इसी डायग्राम से समझाई जाती है, आप कहीं भी देख सकते हो। अल्फा बीटा बीटा, ये गामा, और ये कौन सा भाई, डेल्टा पोजीशन है। आप इसको देखो 1 2 3 और 4th पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो ये जो डेल्टा पोजीशन का ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, देखिए आपको डेल्टा पोजीशन का एल्किल ग्रुप, ये डेल्टा पोजीशन का एल्किल ग्रुप है, ठीक है नहीं है। ये क्या होगा, हाँ जी, ये क्या होगा, पहली कंडीशन आप टिंडल रिएजेंट करोगे, NOCl pyridine के प्रेजेंस में, अभी मैकेनिज्म समझेंगे अपन। दूसरे नंबर पे दोगे आप फोटोकेमिकल कंडीशन। देखिए ये जो कंडीशंस आप दोगे तो तब तक आपका ये बन जाएगा, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं। OH आपका OH ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अगर केवल दो ही कंडीशन दी हुई है तो यहां तक आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यहीं तक बना के आना है, ज्यादा होशियारी मत झाड़ना इसमें। आगे कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, देखो इधर। पहली चीज, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, हाइड्रोलाइसिस, तो आपको अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन का हाइड्रोलाइसिस जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। तो बिल्कुल करवाइए आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, कोई दिक्कत, क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। मैं यहां पे एल्किल ग्रुप लगा रहा हूं, R ग्रुप, तो R आपका एल्किल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, करेंगे चर्चा। अगर मान लो कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड दिया है, क्या दिया बेटा,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, तो ये वाला जो ग्रुप है आपको अच्छी तरह पता है ये अमीन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? अमीन में। NH2 ग्रुप लग जाएगा यहां। भाई ऑक्सीजन का रिडक्शन जब करवाओगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आप खुद ही बताओ। ऑक्सीजन का रिडक्शन जब करवाओगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एमीन ही मिलेगा, ठीक है नहीं? अगर आपको कंडीशंस दी हुई है काहे की AC2O P2O5 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, और ये कंडीशन कब दी हुई मिलेगी? जब R इक्वल टू H होगा। क्या होगा? R इक्वल टू H होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। R इक्वल टू अगर H है तो उस टाइम पे यहां पे हाइड्रोजन और ये O ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेट करने पर यहां पे कौन सा ग्रुप जनरेट होता है बेटा? साइनाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप जनरेट होगा? साइनाइड ग्रुप। कैसे निकला? R आपका H है, हाइड्रोजन है, तो ये OH और ये H डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जस्ट लाइक दिस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो OH है और ये H है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में बाहर निकलते हैं, और ये क्या जनरेट करते थे? साइनाइड ग्रुप। अगर मान लो कि ये भी नहीं है और आपको दे रखा है H2SO4, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो H+ दे रही हो, ठीक है कि? तो आपको पता है जब हम ऑक्सीजन को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो कौन सा रीअरेंजमेंट होने की चांसेस है? कौन सा? भी बेकमान रीअरेंजमेंट। कौन सा? बेकमान रीअरेंजमेंट। और बेकमान रीअरेंजमेंट क्या होता है ये मैंने वीडियो डाल रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बेकमान रीअरेंजमेंट का वीडियो मिल जाएगा, करवाया हुआ है पूरा ढंग से, ठीक है नहीं है? तो यहां पे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस। आपको अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जनरली अगर मैं कहूंगा तो जनरली हाइड्रोलाइसिस के केस ज्यादा आते हैं, बेकमान के भी कहीं गेट की और नेट की एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है नहीं है? कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो उन मॉडिफिकेशन की भी अपन को बात करनी है। तो अपन पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर ये केस आते रहेंगे और करते रहेंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि अपन को ऑक्सीजन बनाना है। पहले क्या बनाना है भाई? ऑक्सीजन बनाना है। तो देखो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैकेनिज्म की बात है। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में होता यूं है, यहां पे अपन आर ग्रुप ही लेके चलेंगे। मैकेनिज्म में होता यूं है कि पहली स्टेप में आपका टिंडल रिएजेंट आ रहा है NOCl, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। और यहां पे साथ में ले रखा है अपन ने बेस, वीक बेस ले लेते हैं, प्रीडिन होगा, ठीक है नहीं है? यहां से प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? बोले सर यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहां अटैक करेगा, और आपका Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हो जाने दो, क्या दिक्कत होगी? बाहर चला गया, देख लो आप, जैसे ही बाहर जाएगा ये H प्रीडिन ले गया भाई, ध्यान रखना, ठीक है नहीं? जैसे ही ये लेके जाएगा, आराम से चेक करना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यानी कि ये नाइट्राइट बन गया आपका ONO, NO2 का आइसोमर। समझ में आई बात? और ये जो बॉन्ड होता है ये बड़ा वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो जब भी फोटोकेमिकल कंडीशन अपन इसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है नहीं है? क्या भाई? फोटोकेमिकल कंडीशन जब भी अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें होता है रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है बेटा? इसमें होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। ये देखो, ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज, हो गया बेटा। होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद अपना कुछ सबस्ट्रेट ये बना, ऑक्सीजन पर रेडिकल, और ये कौन? NO रेडिकल आपका सॉल्यूशन में चला गया, इन द सॉल्यूशन, ध्यान रखना, NO रेडिकल, ठीक है कि? अब ये क्या करता है? ये अपनी इस रेडिकल की 5th पोजीशन देख लेना, जहां से रेडिकल है उसकी 5th पोजीशन, रेडिकल की 5th पोजीशन, और वैसे यहां से डेल्टा पोजीशन, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और रेडिकल के हिसाब से अपन चलेंगे तो कौन सी पोजीशन? 1 2 3 4 और 5th पोजीशन। इस 5th पोजीशन के हाइड्रोजन्स के लिए ये क्लेम करता है कि भाई मेरे पास आप आ जाओ होमोलाइटिक क्लीवेज करके, ठीक है नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। देखो इधर,
और ये जो मैकेनिज्म होती है ये कही जाती है, ये जो मैकेनिज्म होती है ये कही जाती है कि ये मैकेनिज्म क्या है भाई, ये मैकेनिज्म जो है क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड क्लीवेज होता हुआ चलेगा, कंसर्टेड। तो यहां पे आपकी सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन गई क्या हुई, देखो देखिए एक बार बनी क्या, सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। अपने लिए यही काफी है, इसके लिए यही काफी है कि वही सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, बहुत बढ़िया बात। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो रेडिकल है अपनी साइट छोड़ के जा चुका है, OH आपका क्या हो गया है, रेडिकल से फिर डायामैग्नेटिक सेंटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये पैरामैग्नेटिक सेंटर बन गया, ठीक है नहीं है, तो अपना रिवेंज लेने तो आएगा ही, ये रहा एनो, तो ये रेनो एनो रेडिकल जो आता है अपना रिवेंज लेने के लिए आता है और ये यहां अटैक करेगा। बिल्कुल कर दिया, देखो अटैक, आराम से समझना, कर दिया अटैक। तो इसको अपन बहुत लंबा हो गया, ये तो आपको दिखाने के लिए देख लेना कि ये यहां से अटैक करेगा, तो मैं एरो के ऊपर ही लिखूंगा इसको मैं, ठीक है नहीं है, एरो के ऊपर ही लिखूंगा। तो अब कौन आएगा भाई, एनो रेडिकल, और एनो रेडिकल साहब यहां पे अटैच हो जाएंगे, हो जाए तो हो गए भाई। ये देखो नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ गया, जुड़ा भी जुड़ा। अब क्या होगा, अगर यहां पे हाइड्रोजन है, अगर यहां पे हाइड्रोजन है तो भैया टोटोमेरिज्म हो जाती है, क्या हो जाती है, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म होने के बाद, टोटोमेरिज्म होने के बाद यहां पे बनता है आपका ऑक्सीन, क्या बनता है भाई, ऑक्सीन। इसके आगे की कहानी आपको पता है, ऑक्सीन तक का ही समझाना था मेरे को कि ऑक्सीन कैसे बनता है। इसके आगे की कहानी आपको पता है भाई, किस हिसाब से अपन को मॉडिफिकेशन करने है, कोई दिक्कत। पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना आप कि ये जो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ये तभी बनेगी जब ये H और ये OH लाइज इन द सेम मोलिकुलर प्लेन। क्या कह रहा हूं मैं, ये H और ये जो OH ग्रुप है ये सेम मोलिकुलर प्लेन में होना चाहिए। कैसे मैं समझाता हूं आपको, अगर मान लो कि यहां पे ये कहीं पे है, वेज पे है, सपोज दैट वेज पे है, तो एक हाइड्रोजन वेज पे होगा, एक हाइड्रोजन आपका डैश पे होगा, कहीं पे होगा बेटा, डैश पे होगा, एक हाइड्रोजन डैश पे होगा। तो ये जो इंटरेक्शन कर रहा है ये किसके साथ करेगा, ये वेज पे है तो वेज वाले के साथ ही करेगा। कुछ समझ में आई बात, यानी कि सेम मोलिकुलर प्लेन होना चाहिए उस हाइड्रोजन का और आपके OH ग्रुप का। अब समझने की कोशिश करना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी है। ये पोजीशन कहलाती है अनएक्टिवेटेड पोजीशन। अनएक्टिवेटेड का मतलब न तो एलाइलिक है, न बेंजाइलिक है, न और कुछ है, तो अनएक्टिवेटेड पोजीशन है। तो अनएक्टिवेटेड पोजीशन पर आपका कीटो ग्रुप जनरेट होता है। आप एक बात बताओ, एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है क्या, नहीं होता। क्यों, पैराफिन है, बहुत कम रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, इसलिए वो एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड कुछ नहीं बनाती। आप बनाओगे बिल्कुल बनेगा उसमें, लेकिन आपको कंडीशंस थोड़ी सी क्या लेनी पड़ेगी, तेज लेनी पड़ेगी, वेगरस कंडीशंस लेनी पड़ेगी, तब जाके। इसका तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस कार्बन पर जो डेल्टा पोजीशन पर कार्बन है, डेल्टा पोजीशन पर जो कार्बन है उस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। कब, जब अपन इसकी स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस जोड़ देते हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस से ब्रेक होएगा, यहां पे कीटो ग्रुप जनरेट होएगा। तो आपको इनिशियल और फाइनल देखने पर क्या पता लगेगा कि यार ये ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जुड़ गया, दो हाइड्रोजन को हटकर, और हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसलिए बार्टोन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा जाता है। तो तीन जगह हो गई बार्टोन रिएक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से लिंक करके इसको दे दिया जाता है। बेकमान का बेकमान का प्रोडक्ट भी दे रही है, बेकमान का रिएक्टेंट दे रही है, तो बेकमान होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है नहीं है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। पहले मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन की। तो आजकल क्या आने लग गया है, मैं समझा देता हूं आपको। आजकल क्या आने लग गया है, इसी टाइप का सेम टाइप का यही आएगा, लेकिन यहां पे हेलोजन जोड़ देते हैं। जैसे Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया।
या आयोडीन जोड़ दिया, OH की बजाय क्या जोड़ दिया, आयोडीन। अब इस केस में क्या होता है, Cl आयोडीन, आपको टिंडल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, NOCl की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें क्या है, बहुत आसानी से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा, ये डायरेक्ट दिए हुए नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाई रिएजेंट है, वो आपको ध्यान में रखेंगे, जो अल्कोहल से ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अल्कोहल का अगर आपको करवाना है ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है नहीं, अल्कोहल से, तो एक तो होता है PIDA, क्या नाम है इसका, इसका नाम है फिनाइल आइडो डाइएसिटेट। और इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, बहुत काम की चीज है ये, और ये आएगा आपका I2 के साथ। पहला रिएजेंट तो आपका ये, आराम से देख लेना बेटा, PIDA बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल आइडो डाइएसिटेट बोलते हैं, ठीक है नहीं है। दूसरा है NIS, एनआइडोसक्सिनिमाइड, याद है कुछ, एनआइडोसक्सिनिमाइड, यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ रहेगा आपका, ऐसे NCS होता है, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड, NVS होता है ना, वैसे ही होता है ये भी, ठीक है नहीं है। और कई बार क्या करता है वो, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा I2 और LTA, लेड टेट्रा एसिटेट, जो क्रेगी रिएजेंट के नाम से जानता है, वो ये काम करवा देगा, ठीक है नहीं है। यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद आगे की मैकेनिज्म तो आपको ही बताने की जरूरत नहीं है, समझ में ही कि यहां पे रेडिकल बनेगा तो फिर क्या होने वाला है। बस एक चीज ध्यान रखना आप, जो मैं कह रहा हूं वो क्या, कि यहां पे जो रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो ऑक्सीजन आपका, और जो डेल्टा या फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन हाइड्रोजन है, उसका प्लेन सेम होना चाहिए। अगर प्लेन अलग अलग है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरे को मत बताना, फिर मेरे को मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है भाई, बिल्कुल इजी तरीके से। अब इसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, ठीक है नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, NOCl दे रखा है, इसका मतलब यहां पे आपका ONO ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है भाई, प्रीडीन की प्रेजेंस में, बेस मान लो यहां पे प्रीडीन की प्रेजेंस दे रखा है। दूसरा फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखा है, ऑक्सिजन बन गया साहब। ऑक्सिजन कहां बनेगा, ऑक्सिजन कहां बनेगा, देखो इधर चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और गामा और डेल्टा, दो पोजीशन इसकी, एक तो ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब आप ये बताओगे कि कौन सी अप्रोचेबल पोजीशन है, ठीक है, कि दोनों ही आइडेंटिकल पोजीशन है, वही गामा पे ये लगा हुआ है, गामा पे ये लगा हुआ है। और तीसरी स्टेप में आपका क्या बनाया हुआ है बेटा, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अब इसमें डबल प्रोडक्ट होने की गुंजाइश हो गई, लेकिन एक चीज बताना, आप मैं जो समझा रहा हूं समझना हो, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मान लो कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, ठीक है, कि ये वाला, तो इसमें आपका OH ग्रुप यही रहेगा और यहां पे CHO ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है, नहीं ये CH3 नीचे है और ये है, आपका ये प्रोडक्ट भी बन सकता है भाई, क्या दिक्कत होगी भाई, ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है ना, यहां पे भी CHO ग्रुप जनरेट हो सकता है, क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी, कौन सा हो जाएगा बेटा, मेजर, क्लियर, बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट ये वाला है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखोगे, तो यहां पे OH है, OH को अपनी जगह रहने दो, ये लो भाई, क्या लग गया, ONO, क्या कंडीशन आई, फोटोकेमिकल, इसका मतलब रेडिकल बन गया, यहां पे रेडिकल बनने के बाद ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनने के बाद हाइड्रोलाइसिस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका CHO ग्रुप बनेगा कहां पे,
जो स्टेरिकली अप्रोचेबल है, दिख गया होगा, ये स्टेरिकली अप्रोचेबल है, रिंग बना लेगा आराम से, ठीक है नहीं है। और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है नहीं है, दोनों एक साइड है इसलिए बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आप चेक करोगे, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ये OH है तो यहाँ पे भी OH है, वही चेक करो, सॉरी यहाँ पे OH है और ये कहीं पे डैश पे है तो ये भी डैश पे है, तो कहां बनेगा ये वाला ग्रुप, बिल्कुल डैश पे ही बनेगा। कहां बनेगा भाई, डैश पे ही बनेगा, डैश पे ही बनेगा, प्लेन सेम होना चाहिए। ये लो भैया CHO ग्रुप डैश पे ही बनाना है, ठीक है भाई, क्या बनाना है, डैश पे ही बनाना है, कोई दिक्कत। हाँ जी, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखते ही हो रहा है। तीनों रिएक्शन कंडीशन चेक कर लेना बेटा, रिएक्शन कंडीशन चेक करने के बाद ही आप प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे प्रोडक्ट, आप बड़ी दिक्कत आएगी। यहां तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दो कि सर ये डाउट है, अपन फिर आगे चलते हैं। नहीं हो कोई डाउट, चलो देखो आगे। हाँ जी, इस केस में क्या है, ये सर अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, बीच में टांग अड़ाएगा, अड़ाने को, लेकिन फिर भी अपन इजीली किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, CHO ग्रुप में। रिएक्शन कंडीशन वही है 1 2 3 जो पहले चल रही है, आराम से CHO ग्रुप बनेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब इसमें देखोगे आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है भाई। तो इसमें जो डेल्टा पोजीशन है उसके ऊपर कीटो ग्रुप बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप। तो बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा ये, हाँ भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना। चले भाई आगे आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, अब इन रिएक्शंस में लॉजिक लगेंगे, ठीक है नहीं है। देखो इधर अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा अप्रोचेबल ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा बिल्कुल अप्रोचेबल है, हाँ भाई अप्रोचेबल है ये, इसका मतलब यहां पे कीटो ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, हाँ भाई यहां पे डेल्टा पोजीशन पे आपका क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप, कोई दिक्कत। अभी रिएक्शंस कंडीशन मैंने हाइड्रोलाइसिस की ले रखी है, क्योंकि बेसिक जो है आपकी बार्टोन रिएक्शन यही है, उसके बाद मॉडिफिकेशन आते हैं, ठीक है बेटा। ये इस वाले में क्या होगा, अप्रोचेबल देखो आप, हाँ जी अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा अप्रोचेबल है बिल्कुल, यहां पे कीटो ग्रुप जनरेट हो जाएगा। कौन सा ग्रुप जनरेट हो जाएगा बेटा, OH अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बस ध्यान रखना OH अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है भाई। यहां पे कौन सा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, कीटो, दिस इज द प्रोडक्ट, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है नहीं है। अब लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, देखो हाँ जी पहला क्वेश्चन ये आ गया ना। अब इसमें क्या कर रखा है, देखो इधर आराम से ONO लगा रखा है ना, ONO, और फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दे रखी है। जब फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन चलेंगे अल्फा, ठीक है भाई। बीटा का है, बीटा ये रहा, गामा का है, ये रहा गामा, और डेल्टा का है, सब अप्रोचेबल ही नहीं है, नहीं है अप्रोचेबल तो जाने दो, ये रहा गामा, ये क्या है डेल्टा। बोले सर अप्रोचेबल है, अप्रोचेबल है तो भैया ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, वो क्या करता है मैं बताता हूं आपको, अभी समझाऊंगा उसको। एक बार तो आप इसका प्रोडक्ट बना के और निकल जाओ, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे करेंगे इसके बाद। ये चेरथोम, ठीक है नहीं है, और ये वाला ये बन गया ये, और यहां पे जो प्रोडक्ट बना है वो ये होगा, ऑक्सिम बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ऑक्सिम, और यहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। अब कई बार क्या करता है वो, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, समझ लो यहीं पे समझ, जैसे क्या करता है कई बार, आराम से समझना, ये जैसे 5 मेंबर आपको बनाएंगे यहां पे, तो ऐसे एक बार तो ऐसे करेगा, और डैश पर आपका दे देगा हाइड्रोजन और यहां दे देगा ड्यूटेरियम, ठीक है नहीं है, और यहां पे लगाएगा ONO, यहां पे मान लो कि ऐसा लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ था, और वो फोटोकेमिकल कंडीशन देकर आपको प्रोडक्ट पूछता है, बात समझ नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो डाउन द प्लेन है, क्या भाई डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन का मतलब आपको स्टीरियो में समझाया था मैंने आपको, नीचे की साइड जो एक्सियल पोजीशन होती है वो हमेशा डैश से लिखी जाती है, कहां से लिखी जाती है, डैश से। तो इसका मतलब ये जो है एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, ये डैश है, क्या है भाई, डैश है,
ऐसे डैश 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 ONO। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, आराम से समझ में आया। इसका ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं है, हटाओ इसको। तो अब एक बात समझना मेरे को कि इसमें ये H और ये ONO एक ही प्लेन में होंगे, इसका मतलब वो H यहां ट्रांसफर होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है नहीं है? तो यहां का जो OH है वो रहने दो, OH हो गया ना। और अगर ये डैश पे होता तो ड्यूटेरियम जाता है यहां पे। नहीं समझ में आई? अगर ड्यूटेरियम डैश पर होता तो वो जाता यहां पे। और अब देखो इधर ऑक्सीजन बना है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन OD बनेगा, OD ड्यूटेरियम। ऑक्सीजन जो बनेगा ड्यूटेरियम का बनेगा। अगर मान लो कि डैश पर आपका ड्यूटेरियम होता तो यहां पे जो लगाते अपन, क्या लगाते? ड्यूटेरियम लगाते, क्योंकि वो ट्रांसफर होता, सेम प्लेन वाले ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कर लोगे इसको? चलो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, अभी चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन की भी अपन। देखो इधर, तो अब ये एग्जांपल देख रहे हैं अपन। इसमें देखोगे आपका OH ग्रुप दिख गया, आपको पहले नंबर पे क्या मिलेगा? NaNOCl और pyridine, और दूसरे नंबर पे मिलेगी फोटोकेमिकल कंडीशन। बहुत इजी है, समझना आराम से। अब इसके पास आप चेक करोगे तो अपने पास अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और इसके पास भी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। देखो दो दो डेल्टा पोजीशन, लेकिन कौन सी अप्रोचेबल है? दोनों अप्रोचेबल है। जितनी अप्रोचेबल ये है उतनी अप्रोचेबल ये है, क्योंकि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया आपका? देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। ठीक है नहीं है? तो एक तरफ अगर रिलीजिंग, एक तरफ विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग साइड में आपको बना के आना, ये भी नोट कर लेना आप ये चीज। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन बनेगा अपना वो कहां बनेगा? ऑक्सीजन कहां बनेगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपका OH ग्रुप तो अनअफेक्टेड रहेगा, और आपका जो ऑक्सीजन है वो यहां बनेगा, सॉरी, हाँ जी, C डबल बॉन्ड N और OH, ये बनेगा ऑक्सीजन। और बाकी के जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अपनी जगह लगे हुए रहेंगे, उनमें कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, यहां पे ऑक्सीजन बन जाएगा। क्लियर भाई? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, इस क्वेश्चन की। तो यहां पे कोई चॉइस नहीं है अपने पास, है क्या चॉइस? देखो ये डैश पर है और ये बेस पर है, इसका मतलब ऑक्सीजन आपको यहीं पे बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है नहीं? ये भी इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसको करते हैं अपन, कौन से वाले एग्जांपल को? 12वें एग्जांपल को। तो यहां पे आपका रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पे रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा? डबल बॉन्ड में रेडिकल इनिशिएट करवाएगा, तो डबल बॉन्ड में ये रेडिकल बन गया। ठीक है भाई, अब आराम से समझ इसको, ये रेडिकल, ये रेडिकल। अगर ये रेडिकल इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, इसको 5 दूं, इसको 6 दूं, अगर ये रेडिकल इससे जुड़ेगा, इस वाले से, तो 5 मेंबर रिंग बनाएगा। और अगर ये रेडिकल इससे जुड़ेगा तो 6 मेंबर बनाएगा। और बेल्डविन क्या बोलता है? बेल्डविन ये बोलता है कि 5 मेंबर रिंग आपकी 6 मेंबर रिंग से रैपिडली फॉर्म होती है। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा भैया 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग बनेगी आपकी ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये बन गई 5 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग, बन गई ना। और ये 5th पोजीशन पे यहां पे रेडिकल आ रहा, कौन है भाई? रेडिकल पे। ठीक है भाई, 5 मेंबर रिंग तेजी से बनेगी। मैं नहीं बोल रहा, ये बेल्डविन रूल बोलता है, देखना उठा के बेल्डविन रूल क्या है। ठीक है कि उसके बाद अपना कौन आएगा? NO रेडिकल आएगा, वो अटैक करेगा, करने दो अटैक। हाँ जी, आ गया, ये लो NO क्या हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से क्या बन जाएगा यहाँ पे? बोले सर ऑक्सीजन बनेगा, तो बना दो, ऑक्सीजन बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो ऑक्सीजन। अब आगे की रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से इसका प्रोडक्ट डिसाइडेशन हो जाएगा। और वैसे चाहें तो अपन साइनाइड ग्रुप यहां जनरेट कर सकते हैं, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दे तो। देख लेना एक बार कंडीशंस, ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, अब देखो कहानी आ गई ना यहाँ की, टिक गई। देखो कहानी क्या दिया है आपको? PDI दे दिया, PIDA, फिनाइल आयोडो डाई एसीटेट दे दिया आयोडीन के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लो भाई साहब कि आपका यहां पे आपका क्या बन गया है? हटाओ इसको, हटाओ। और यहां पे आपका कौन सा ग्रुप बन गया है? आयोडीन ग्रुप जुड़ गया, आयोडीन ग्रुप।
होमोलैटिक क्लीवेज होएगा, होने दो। अब अप्रोचेबल कौन है, बोले ये रहा अप्रोचेबल, गिन लो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है कि नहीं। अब अप्रोचेबल है तो केवल इन्हीं दो रिंग की स्ट्रक्चर बनाऊंगा और किसी की नहीं बनाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो ये आपका ओ रेडिकल यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है नहीं है, ओ रेडिकल यहां पे पड़ा हुआ है, और यहां का जो हाइड्रोजन है CH2H वो यहां से आपका अप्रोच करना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर, और यहां पे रेडिकल बन जाएगा, बन गया भाई रेडिकल, चेक करो आराम से। यहां पे आपका OH हो गया, इसका काम खत्म। यहां पे क्या हो गया आपका CH2 रेडिकल। अब CH2 रेडिकल है तो I रेडिकल आएगा, I रेडिकल यहां जुड़ेगा, जुड़ने दो। इस बार कौन है भाई, I रेडिकल आया है, तो ये बन गया आपका CH2I। I अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भाई, क्या होता है, I अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको मिल गई इलेक्ट्रोफिलिक साइट और ये अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा अटैक, अटैक करने के बाद ये रिंग बनेगी आपकी। तो अब आपको पूरा प्रोडक्ट ही मैं लिख के बताऊंगा कि भाई इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, आप चेक करना। ये देखो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपन सबके लास्ट में करेंगे, मतलब जहां पे मैन जो दिखाना है वो सबके लास्ट में अलग पेन से, ठीक है भाई। यहाँ पे जो लगे हुए ग्रुप है वो लगे हुए रहेंगे, वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। अब मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है बाइंडिंग, बाइंडिंग जो ये जो, तो ये देखो इधर, ये ऑक्सीजन है भाई, ये ऑक्सीजन है, और ये यहां से जुड़ रखी है कहीं से, वेज पोजीशन से, ठीक है भाई। और यहां पे कौन है, यहां पे आपका CH2 है, और इस CH2 से ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है नहीं। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखोगे इधर, हाँ जी वो इक्वेशन आ गया सेम, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कैसे, यहां पे आपका I जुड़ेगा, रेडिकल बनाएगा, बनाने दो रेडिकल, क्या भाई रेडिकल बनाने दो, लेकिन यहां पे आपका टिन आ गया, लिविंग ग्रुप टाइप में आ गया, रेडिकल लिविंग ग्रुप आ गया आपका, क्या आ गया, रेडिकल लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, जब यहां पे ऑक्सीजन पे रेडिकल है तो ये इस रिंग को क्लीवेज करवा देगा, देखो करवा दिया रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज करते ही क्या होगा, रिंग क्लीवेज करते ही क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक एग्जांपल करने से अपन को ये चीजें आने लग जाएगी, नहीं आएगी, ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए चेक करना आप कि यहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिले, ठीक है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिले CH3, ठीक है भाई। और यहां का जो ग्रुप है वो एज इट इज जुड़ा हुआ है, मैं उसके साथ छेड़ाछेड़ी नहीं करूंगा। और ये देखो आप, ये वेज पे ही जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, यहां पे कीटो ग्रुप बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, और यहां पे रेडिकल आ गया, क्या आ गया, रेडिकल। और जैसे ये काम होएगा ऐसे ऐसे, और ये रेडिकल, तो यहां पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड आपका, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, आया नहीं आया डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। और SNI, ये SN रेडिकल आ गया, जिसके ऊपर I रेडिकल अटैक करेगा और क्या बना लेगा, R3SNI बना लेने। अपन को तो मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है भाई। जैसे ये डबल बॉन्ड आया, बाकी का देखो इधर, बाकी का एज इट इज रहेगा। ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और ये किससे जुड़ा हुआ है, यहां पे ग्रुप है एंगुलर मिथाइल ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ है, बाकी का सेम, बाकी का क्या है, सेम, ठीक है भाई, बाकी का क्या है, सेम। अब होगा क्या, इसको अपन काउंट तो करें कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग है। कैसी है भाई, 6 मेंबर रिंग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 6 मेंबर रिंग को, 6 मेंबर को लिख देते हैं। यहां पे 1 था, यहां पे 2 आ गया, 3 पे ऑक्सीजन है, 4 पे कीटो ग्रुप है, 5 पर आपका ऐसे ऐसे मिथाइल ग्रुप है, 6 पर आपका इधर से ब्रिज जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। चेक करो, चेक करो। और ये आपका महाशय, अगर यह महाशय क्या है आपका, यहां पे टंगा हुआ है, सही है क्या, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैंने ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस इसके समझा दिए हैं। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, हाफमान लोफलर फ्राइटिक रीअरेंजमेंट के ऊपर। तैयार हो, देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन, कौन सी, हाफमान लोफलर
लोफलर फ्राइटेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि यहां पे रेडिकल कैटायन बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो इधर होना करना क्या है इसमें, बिल्कुल इजी चीज है, समझने की कोशिश करना। नाइट्रोजन वहां पे ऑक्सीजन, बार्टोन में इधर नाइट्रोजन, हेलोजिनेटेड नाइट्रोजन क्या रहेगा, हेलोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नहीं है ऑलरेडी इसकी वैलेंसी मतलब ऐसे रहेगी भाई 3 वैलेंसी इसकी पूरी की पूरी है, कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे आराम से। इस टाइप का कोई सबस्ट्रेट आएगा, कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, कंसेप्ट वही रहेगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, नहीं है। सबसे पहले क्या होगी इस कंडीशन, इसकी कंडीशन होगी ये कि आपको मिलेगा H+ एसिड्स मिलेंगे। सेकंड पे आपको थर्मल कंडीशन मिल सकती है या फोटोकेमिकल कंडीशन मिल सकती है, और तीसरे नंबर पे आपको बेस मिलेगा। अगर बेस हो तो भी काम चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना बेस भी काम चल सकता है। दो कंडीशन दी हुई सफिशिएंट होगी। और यहां पे क्या बनता है बेटा, यहां पे बनता है ये वाला प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे, वही तो अपन को जानना है। तो इसके लिए मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी अपन को। क्या देखनी पड़ेगी? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए तैयार हो जाओ। देखो इधर सबस्ट्रेट को तो लेके आए अपन, है भाई? अरे सबस्ट्रेट को तो लेके आए, आ जाओ भाई सबस्ट्रेट जी, आप तो चलो साथ कॉपी कर लीजिए, चलने दे। चलो ये सबस्ट्रेट को ले आए यहाँ पे, ये रहा अपना सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, एसिड H2SO4 आ सकता है, HNO3 आ सकता है, कुछ भी एसिड आ सकता है H+, तो प्रोटोनेशन होगी। अपन को कुल मिला के बात ये है कि इसका क्वार्टनरी बनाना है। अब क्वार्टनरी आप मिथाइल आयोडाइड से भी रिएक्शन करवा सकते हो, नहीं करवा सकते? मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवा दो तो भी ये क्वार्टनरी बन जाएगा। अपन को क्वार्टनरी बनाना है, दिमाग में फिट रखो आप। ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा, ये देखो आप जैसे क्वार्टनरी बनाएगा, ये यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका Cl है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया भाई। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंडीशन दे रहे हो, या तो आप दे रहे हो एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, या फिर दे रहे हो फोटोकेमिकल कंडीशन। तो बॉन्ड यही वीक है, ये टूटेगा, टूटने दो। टूट गया भाई बॉन्ड, चेक करो देखिए बॉन्ड टूट गया क्या। बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था, एक रेडिकल और आ गया साहब। नाइट्रोजन के ऊपर पहले से पॉजिटिव था और एक रेडिकल और आ गया, और ये दर दर भटक रहा है कौन, Cl रेडिकल। घूमने तो इसको, इसकी भी बारी आएगी, भी चर्चा करेंगे। तो वही 6 मेंबर्ड क्या बनाएगा, 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कौन? ये अपना कौन, नाइट्रोजन। तो करने दो, तो इसकी अपन उस टाइप में स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे बार्टोन में बनाई थी। हाँ जी, तो ये नाइट्रोजन आ गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये रेडिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वैसा का वैसा बनाऊंगा। ठीक है नहीं? और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है। आराम से आराम से आराम से आराम से, बस ये तो है। और यहाँ पे आपका क्या है भाई, CH2 और ये H, और ये H को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। दिमाग में फिट कर लेना भाई, कौन सी बनेगी, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई, वही बन गई ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ट्रांजिशन स्टेट बनते ही यहाँ पे CH2 के पास रेडिकल आएगा। आगे की कहानी तुम्हें पता है क्योंकि बार्टोन में ढंग से समझा दी थी। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए हैं, एक CH3 ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज अभी भी मेंटेन है। ठीक है नहीं है? ये Cl भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे और ये क्लोरो ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया साहब, क्लोरो ग्रुप जुड़ गया, देखो आराम से। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, जाने दो। अब कौन आएगा, अब आएगा बेस। तो सर बेस दे दो, दे दिया बेस। बेस देने से यहां से प्रोटॉन ले जाएगा, ले जाने दो प्रोटॉन ले जाएगा, और साथ में एक जो प्रोटॉन और है ऑलरेडी उसको भी ले जा सकता है ले जाने को, लेकिन जरूरत नहीं है उसको। अब यहां पे लोन पेयर रीजनरेट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जनरेट हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा बेस तक, यहां पे करेगा ना अटैक करते ही क्या बनेगी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी बेटा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। यहां बना रहा हूं उसका प्रोडक्ट, देखो आराम से। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया है और साथ में बन गई है आपकी 5 मेंबर रिंग।
फिर कौन आएगा वापस, बेस आएगा, आने दो, इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ले जाने दो, क्या दिक्कत होगी, प्रोटॉन तो लेके जाएगा। हाँ ये बन गया आपका प्रोटॉन। बस इसमें थोड़ा सा तुमको क्या है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ, ये जो रेडिकल यहाँ पे बन रहा है वो sp2 हाइब्रिड है बेटा, क्या है, sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड ट्राइगोनल प्लेनर होता है ऐसे। तो इसके ऊपर ये जो H रेडिकल है, ये Cl रेडिकल जो अटैक कर रहा है वो इधर से भी कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, यानी कि वेजलेस की कंडीशन आएगी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपोर्टेंट होने वाली है। कैसे, अपन इसके प्रोडक्ट्स जो क्वेश्चंस है उनमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है यार, इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। कैसे नहीं है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बनाओ भाई, प्रोडक्ट बनाओगे आप, क्या दम है इसमें, मेरे को तो लगा नहीं, आपको लगा हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में जाके कि दम है इस क्वेश्चन में। नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट स्टेप करो, हाँ जी, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। बोले सर बन गया। अब मेरे को एक चीज बताना कि ये जो बना है इस प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं इसको, और इसका केमनो बोर्ड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर डालना इस बात, ठीक है नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। 2 क्वेश्चन करवा दिए भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल है, अल्फा बीटा गामा और ये रहा डेल्टा, आने दो डेल्टा को। इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर से बन गया, ये लो साहब, क्या कहें यहां से और यहां से। तो मैं तो इसको ब्रिजेड पोजीशन में लिख कर समझाऊंगा। ये देखो, ठीक है भाई। अब देखो इधर आराम से समझना, हाँ जी, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा 2 डिग्री, इधर का डेल्टा 1 डिग्री। स्टेबल कौन, वो वाला उधर रिएक्शन होगी भैया, उधर रिएक्शन होगी तो करवाओ, उधर करवाओगे तो देखो 5 मेंबर्ड बन गया। नाइट्रोजन को लेकर काउंट करना स्टार्ट करो। इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है ये ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा जुड़ा हुआ है, और यहां पे आप क्या जोड़ दो, ग्रुप। दिस इज द प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई। रिएक्टिविटी का ध्यान रखना, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उस साइड हो जाएगी रिएक्शन। चले, हाँ जी, ये क्वेश्चन और आ गया, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, शानदार। आप देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सोचो क्या होने वाला है, बताऊं या कर लोगे, अरे बताऊं या कर लोगे, बिल्कुल सर कर लेंगे। आप बनाते हुए चलो, मैं बना रहा हूं, आप कर लेना। हाँ भाई, ये देखो इधर, ये आपका वेज पर है, ये इधर गया, ये नाइट्रोजन इधर है, ये आपका आर ग्रुप है और ये वेज है, और ये यहां से जुड़ गया, ये प्रोडक्ट होगा। अब 5 मेंबर बन रहा है, 6 मेंबर बन रहा है, वो आप चेक कर लो, ठीक है बेटा। चले आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो इधर अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा सा। अब समस्या ये है कि अपन ने रेडिकल बना तो दिए, यहां पे लो रेडिकल बना देता हूं मैं, ये बना दिया रेडिकल नाइट्रोजन के ऊपर, रेडिकल और कैटाइन, और यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया मैंने साहब। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा या एच ट्रांसफर होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है, लेकिन याद रखना यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री तेल लेने गई, क्यों, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, जब तक इस ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है तो इनकी क्या। तो यहाँ पे किससे आएगा मामला, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो आप ये बताओ कि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन हाइड्रोजन का। तो मैंने ये तो बताया था आपको उसमें भी, पीछे वाले में, लेकिन उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ट्रांसफर करवाओगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है, इस कारण से ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ढंग से समझना भाई, ढंग से समझना, ये ढंग से समझना। ये ड्यूटेरियम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ड्यूटेरियम यहाँ जुड़ा हुआ है, रेडिकल है, और रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर भाई, क्या है, अरे रेडिकल क्या है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल। तो ये जो Cl है ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि Cl के रेस्पेक्ट में आपके 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक तो Cl ये हो गया आपका, हो सकता है भाई, क्या दिक्कत होगी, इसको भाई न्यूट्रल करके लिख दो, लिख दिया न्यूट्रल करके। एक प्रोडक्ट आपका ये हो सकता है, क्या दिक्कत होगी, प्रोडक्ट में कोई समस्या ही नहीं है।
एक आपका ये हो सकता है कि आपका जो Cl है वो वैज पर जाए और ये क्या जाए ड्यूटेरियम डैश पर। अब मेरे को एक चीज बता दो छोटी सी, अगर ऐसी कोई बात है तो ये अटैक करेगा तो ड्यूटेरियम एक बार वेज पर रह सकता है, एक बार डैश पर रह सकता है। इसका मतलब आपका 5 मेंबर बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अटैक करो 5 मेंबर बन गई रिंग नाइट्रोजन की। ये देखो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 5 मेंबर बन चुकी है और यहां पे आपका ड्यूटेरियम एक वाले में तो ये वेज पर है तो वेज पे रहने दो, ठीक है भाई। और एक में आपका ड्यूटेरियम का है डैश पर है तो डैश पर रहने दो। और कितना बनेगा 50-50% भैया, कितना बनेगा 50-50% बनेगा दोनों का। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, दोनों का 1/1 रेशियो। इसका भी 50-50 चांसेस हैं दोनों के, क्या है भाई 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर तो इधर से अटैक करेगा तो ड्यूटेरियम पीछे चला जाएगा और इधर से अटैक करेगा तो ड्यूटेरियम आगे आ जाएगा। नहीं समझ में आई? तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, वैसे ही क्वेश्चन आ गया बेटा ढंग से, बहुत समझना आराम से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्या करेगा, पीआईडीए दे दिया इसने, पीआईडीए, और पीआईडीए यहां पे आयोडीन लगाएगा, लगाने दो। फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, क्या बन गया, ठीक है भाई, क्या बन गया रेडिकल, रेडिकल बन गया। तो अल्फा बीटा गामा पकड़ लो, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, डेल्टा पकड़ लिया। बॉन्ड बनाओ भाई, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाने पर क्या बन रहा है चेक कर लो ये भी। हाँ जी, बॉन्ड बनाने पर क्या बन रहा है, बोले सर हाँ जी नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फंस गया यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को अपन को लिखना पड़ेगा बेटा नाइट्रोजन को। अरे यार ये क्या समस्या है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे फंस गया, चेक कर लो एक बार आराम से, कर लिया भाई चेक। और यहाँ पे आपका क्या लग गया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, हटाओ इसको। और आपने क्या दे रखा है बेटा, ये सही तो बनाया ना मैंने, ये सही तो बनाया ना, बिल्कुल सही बनाया है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भाई साहब इसको उड़ाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस ग्रुप को, कीटो ग्रुप को उड़ाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बाइसाइक्लिक पोजीशन पर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा कैसा है, आराम से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो रहा है वही देख लो आराम से, आयोडीन यहाँ पे लगाएगा, ये क्या बनाएगा भाई पॉजिटिव रेडिकल, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, हटाओ इसको, बन गया रेडिकल, आई रेडिकल घूम रहा है मार्केट में, घूमने दो। स्टार्ट करें, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री हिसाब से ये जो एच है वो डैश पर है, ये भी डैश पर है, इसका मतलब अप्रोच कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। तो अप्रोच करने दो भाई, देखो अब अप्रोच करने दो, आराम से समझना। ये डैश पर है भाई CH2 ग्रुप, और ये आपका NH2PO, हाँ जी OPH, क्या भाई ट्वाइस, यहां पे लोन पेयर जनरेट, बेस वगैरह ले गया प्रोटॉन, अपन तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और यहां पे आपने क्या किया, कोई दिक्कत, OCH3। एक काम करते हैं ना इसको, एक काम करते हैं, क्या करेंगे काम वो देखो, आप इसको प्लेनर बनाओ आयोडीन के लिए, बना दिया आयोडीन के लिए प्लेनर, देखो OCH3। अब आयोडीन जो है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, आयोडीन को जोड़ते हैं कहां पे, ताकि ये पीछे से अटैक कर पाए, स्टीरियोकेमिकली प्रोटेक्ट बन जाए। तो एक गुंजाइश ये रहेगी कि आयोडीन कहां चला गया आपका वेज पर, वेज पर चला गया, तो ये वाला ग्रुप कहां जाएगा, ऊपर वाला ग्रुप ये वाला कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा डैश पर, ये डैश पर जाने दो, ये भी कहां है डैश पर, OCH3 कहां है भाई डैश पर। और ये जो है अटैक कर रहा है इधर से, आप देखो इधर से अटैक कर रहा है, करने दो अटैक, ये अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन बाहर हो गया, यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप लगा रहने दो। तो इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, यहां से डैश CH2, यहां से डैश नाइट्रोजन, ठीक है भाई, और ये जुड़ गया साहब, जुड़ गया ना, यहां से जुड़ गया ये, और यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है POPH ट्वाइस, लगे रहने दो। और यहां पे वेज पे कौन आ गया, वेज पे वो ग्रुप आ गया आपका कौन सा OCH3, और यहाँ पे डैश का ग्रुप डैश पर ही रहेगा। अब आप भी सर ये वेज पे क्यों आया भैया, SN2 रिएक्शन है, ये डैश पे जाएगा तो ये वाला ग्रुप किधर आएगा, ये डैश वाला वेज पर आ जाएगा।
ठीक है भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये फाइनली हमने दो नेम रिएक्शन इसमें कंप्लीट की है। पहली बार्टोन रिएक्शन जो अभी अभी गेट में आई है, हाफमान लोफलर फ्राइटेक रीअरेंजमेंट, उसके सारे मॉडिफिकेशन देख लिए हैं, सारी इंपोर्टेंट बातें देख ली हैं। ठीक है नहीं है? जाते जाते लाइक कर जाना। इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।